गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू यूट्यूब चैनल नया स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक में मानव निर्मित कृत्रिम झील के बारे में चर्चा करेंगे। इसके जस्ट वीडियो में होगी फ्रेंड्स कि प्राकृतिक झील मतलब कि नदियों के बहाव से अपने आप बना हुआ झील है ना। इंग्लिश में कहे तो मेजर ऑफ आर्टिफिशियल्स मतलब कि मानव निर्मित कृत्रिम झील। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम में झील से क्वेश्चन आता ही आता है। और दोस्तों, अगर आप लोग भारतीय भूगोल को किसी भी टॉपिक को अगर मैप के थ्रू अच्छे से स्टडी करते हैं, एक समझ के पढ़ते हैं, एक बेस बना के चलते हैं, तो आप लोग किसी भी एग्जाम में चार चांद लगा सकते हो। क्योंकि मैप से पढ़ा हुआ चीज हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती है और भूलने के चांसेस बहुत कम रहती है। सो दोस्तों, आज हम लोग भारत के कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित कृत्रिम झीलों को मैप के थ्रू ही बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि हम लोग जान पाएंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट झील कौन कौन से नदियों पे है और कौन कौन से स्टेट पे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग समाप्त करते हैं दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस झील को क्या बोलते हैं, मानसरोवर झील। ठीक, क्या है, मानसरोवर झील है। ये झील कहाँ है, तो झील चीन में स्थित है ना। चीन में ये क्या है दोस्तों, ये पूरा क्या बॉर्डर क्या है, चीन है। तो मानसरोवर झील कहाँ है, चीन में है। तो इस मानसरोवर झील में तीन महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल होती है। एक होती है सिंधु नदी, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्यों से होते हुए पाकिस्तान में चले जाती है। ठीक, इसके बाद एक होती है सतलज नदी, ये बनाया हूँ ग्रीन कलर की है, ये जो सतलज नदी है। एक होती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए, ये देखिए पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। तो दोस्तों देखिए, ये जो सतलज नदी मतलब मानसरोवर से एक सतलज नदी निकल रही है, बताया अभी। तो सतलज नदी भारत के दो राज्यों से होते हुए बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चले जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी की पानी को रोक के एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, गोविंद सागर झील। आप लोग मैप से परिचित होंगे दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश बोलते हैं। तो सतलज नदी की पानी को रोक के एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, सतलज नहीं गोविंद सागर झील है ना। ये जो दोस्तों गोविंद सागर झील है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। ठीक, ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कौन सी नदी में है, तो सतलज नदी पे है, इसको याद रखना है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी में कौन कौन से कृत्रिम झील बनाए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो चंबल नदी की उद्गम कहाँ से होती है, तो मध्य प्रदेश के जानपावा नामक पहाड़ी से होती है चंबल नदी की उद्गम है ना। इसको मैं जानपावा पहाड़ी बनाया हूँ। तो चंबल नदी की उद्गम कहाँ से होती है, जानपावा पहाड़ी से। तो चंबल नदी को देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में होते हुए यमुना नदी पे मिल जाती है। यहाँ पे जो यमुना नदी होती है दोस्तों, गंगा नदी की, जो ग्रीन कलर की है गंगा नदी है। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी, यमुना नदी। और ये यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, चंबल नदी है। ठीक, चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चंबल नदी की पानी को रोक के तीन महत्वपूर्ण कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। जो एक गांधी सागर झील है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, तो गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में चंबल नदी के पानी को रोक के बनाया गया है मध्य प्रदेश में। अगर एग्जाम में पूछे कि गांधी सागर झील कौन सी नदी में है, तो चंबल नदी में है। और कौन से स्टेट में है, तो एमपी में मतलब कि मध्य प्रदेश में है ना। इसके बाद देखिए जैसे चंबल नदी राजस्थान में जाती है, तो राजस्थान में चंबल नदी के पानी को रोक के दो कृत्रिम झील बनाया गया है। एक है जवाहर सागर झील और एक है राणा प्रताप सागर झील। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको एक ठो गाना है ना, वैसे करके याद रखिएगा, जैसे कि जरा थम थम के ओ जरा थम थम के, ऐसे करके है ना। तो ज का मतलब जवाहर सागर झील, रा का मतलब राणा प्रताप सागर झील। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना होगा है ना। और ये कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक, इतना आप लोग को पता चल गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं रिहन नदी। ठीक दोस्तों, ये जो रिहन नदी है, ये सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक, ये सोन नदी की उद्गम कहाँ से होती है दोस्तों, तो सोन नदी की उद्गम होती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक चोटी से होती है। और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में होते हुए पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है ना। कौन सी, सोन नदी। और सोन नदी की भी सहायक नदी कौन सी है, रिहन नदी। तो रिहन नदी की उद्गम स्थल होती है छत्तीसगढ़ के छुरी मतीरंगा
पहाड़ी से होती है और यह छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों से होते हुए बहते हुए कहाँ मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में सोन नदी में मिल जाती है ना। तो रिहन नदी पे एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के जस्ट बॉर्डर में, मतलब कि सीमा में। तो उस झील को हम लोग बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत झील बोलते हैं ना। तो गोविंद वल्लभ पंत झील कौन कौन से दो स्टेट के बीच में है? तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच में है। कौन सी नदी पे है? तो रिहन नदी पे है। आर का मतलब रिहंत और एस का मतलब क्या होती है? सोन नदी। ओके दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये देखिए गोदावरी नदी, ठीक। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो महाराष्ट्र के नासिक नामक जगह से त्रयंबकम नामक चोटी से निकलती है ना। गोदावरी नदी की उद्गम कहाँ से होती है? तो ये नासिक के त्रयंबकम नामक चोटी से है ना। तो गोदावरी नदी देखिए महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जिसकी जल गिरती है ना। तो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है तेलंगाना में, एक जो रेड कलर का बनाया है उसको बोलते हैं मंजीरा या मंजारा नदी, ठीक। तो ये गोदावरी की एक सहायक नदी है मंजीरा या मंजारा नदी। तो यहाँ पे एक कृत्रिम झील बनाया गया है मंजारा नदी के पानी को रोक के, इसको जिसको बोलते हैं निजाम सागर झील, और ये क्या है? तेलंगाना में है। ओके दोस्तों, आप लोग पता होगा कि जो है इसको क्या बोलते हैं? कौन सा स्टेट? तेलंगाना बोलते हैं ना। तो तेलंगाना में ही क्या बनाया गया है? निजाम सागर झील, एक गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा नदी के पानी को रोककर, ठीक। इसके बाद देखिए कृष्ण नदी। तो कृष्ण नदी की उद्गम स्थल कहाँ से होती है दोस्तों? तो कृष्ण नदी की उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर नामक चोटी से होती है ना। तो ये बहते हुए भारत के 4 राज्यों से होते हुए जाती है, ठीक। एक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। तो तेलंगाना में कृष्ण नदी की पानी को रोककर एक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है जिसको बोलते हैं नागार्जुन सागर झील। यहाँ देखिए नागार्जुन सागर झील। नागार्जुन सागर झील कौन सी नदी पे है? तो कृष्ण नदी पे है। कौन से स्टेट में है? तो तेलंगाना स्टेट में है, ठीक ना, नागार्जुन सागर झील। ओके दोस्तों, आप लोग को पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे के का मतलब क्या हो जाएगा? कावेरी नदी, है ना। तो कावेरी नदी की उद्गम स्थल कहाँ से होती है दोस्तों? आप लोग इसको बताना, मैं सभी का नहीं बताऊंगा, कमेंट करके जरूर बताना कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन से मतलब कि पर्वत से होती है, कौन सी चोटी से होती है, ठीक ना। तो कावेरी नदी को देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है ना। तो कावेरी नदी के पानी को रोककर तमिलनाडु में एक झील का निर्माण किया गया है जिसको बोलते हैं स्टेनले झील। क्या? स्टेनले झील। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा मानव निर्मित कुछ इम्पोर्टेंस झील। ओके दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख सकते हो और बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो इसी तरह अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे पहुंच जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो फ्रेंड्स।